बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफ़आईए में जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो अब हम एफ़आईए की जॉब्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है, सिलेबस क्या है, कितनी सीट्स हैं, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ का पैटर्न क्या होगा और किस तरह जो है इस टेस्ट की जो है ना प्रिपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है सारा डिस्कस करेंगे। तो एफ़आईए, अब देखो ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एफ़आईए का है, ठीक है, सिलेबस बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, देखें जो सिलेबस होता है ना, ओवरऑल आपके पास जो एसटीएस हो गया है, ठीक है, आपके पास जो बाकी जॉब से रिलेटेड जो टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है, उनका भी तकरीबन सिलेबस यही सेम होता है। इन्हीं में से जो है ना वो यही पैटर्न होता है, यही सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन सारे होते हैं। तो हम एफ़आईए के टेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। समझ लो आपकी एसटीएस की कोई प्रिपरेशन करेगा फ्यूचर में या कर रहा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ें रहेंगी, ठीक है, बिकॉज़ ये सेम ही है। अब देखें, पहली बात तो ये कि हमारे पास क्या है कि जो एफ़आईए जो टेस्ट ले रहा है, ठीक है, हमारे पास इसमें टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होगा किसके ऊपर होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा आपका टेस्ट, ठीक है। और इसमें जो मेरिट आपकी बनेगी, अच्छा पहले ये दें, टोटल जो एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल एमसीक्यू इसमें होंगे 60। कितने एमसीक्यूज़ होंगे, 60 एमसीक्यूज़ होंगे। जो मेरिट बनेगी वो 49 या 50 जिसके एमसीक्यूज़ होंगे उसकी मेरिट उसकी बनेगी, ठीक है, उसको बुला भी सकते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, सही है। और उसके बाद इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं, वो आपके पास 1394 सीट्स हैं इसके अंदर। टोटल 1394 जो है ना सीट्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, इस ये टेस्ट पास करने के बाद इतनी सीट्स हैं। उसके बाद क्या है, कैटेगरी क्या है, ये ग्रेजुएशन प्लस इंटरमीडिएट कैटेगरी पे है, ग्रेजुएशन कैटेगरी पे और इंटरमीडिएट कैटेगरी पे है, ठीक है। तो आप एफ़आईए की जो वेबसाइट है उसको आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा जो है ना मज़ीद पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हमारे पास असिस्टेंट्स की जॉब्स हैं, सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं, असिस्टेंट लैब की हैं, हमारे पास एलडीसी एंड यूडीसी की हैं, ठीक है, कांस्टेबल की हैं। ये सारी हमारे पास क्या हैं, जॉब्स हैं, जो आप जिस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप जो है इन जॉब्स के लिए क्या होंगे, आप जो है वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अब इसका पैटर्न क्या है, टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो देखें टेस्ट का सिलेबस बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है, इसमें आएगी इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश, ठीक है। अब देखें इंग्लिश जो है ना कंपलसरी होता है, जो भी आपका टेस्ट होता है उसके अंदर इंग्लिश तो लाजमी ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद आईक्यू या मैथ आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, आपका माइंड चेकिंग टेस्ट होगा आईक्यू का, ठीक है, मैथ वगैरह क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। उसके बाद आपकी पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है, इस्लामिक स्टडी वगैरह है, ठीक है, एवरीडे साइंस है। अब एवरीडे साइंस में आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। और ये इंशाल्लाह मैं आपको सारे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, यानी जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ वगैरह हो गया, पाकिस्तान स्टडी, ये सारी इस्लामिक स्टडी सारी मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 करके कवर करवाऊँगा जब तक ये टेस्ट चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आपके पास हैं। करंट अफेयर्स होगी पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाएंगी पाकिस्तान स्टडी में, ठीक है। करंट अफेयर्स से मुराद क्या है कि करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, हमारे पास क्या एजुकेशन का मिनिस्टर कौन है, पीसीबी का चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो ये आपके पास जो करंट सिचुएशन होती है, हमारे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है हमारे पास किसी कंट्री की, उसको बोलते हैं करंट अफेयर्स बोलते होते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, इंग्लिश है, कंप्यूटर है आपके पास, आईक्यू मैथ, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, एवरीडे साइंस है, फिज़िक्स, एवरीडे साइंस में आपके पास फिज़िक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को डिस्कस करने लगे हैं कि इंग्लिश के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए ताकि हम इस टेस्ट को या और भी हमारे पास जो जॉब के टेस्ट आते हैं उनको पास करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो देखें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, चाहे आपका ई कैट का टेस्ट हो या एम डी कैट का टेस्ट हो, इवन कि आपका सी एस एस का टेस्ट हो, ठीक है ना, एस टी एस का टेस्ट हो, एफ आई ए का टेस्ट हो, कोई भी जॉब से रिलेटेड टेस्ट हो, अगर ये मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आप
इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे आप, इंग्लिश के मार नहीं खाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के जो MCQs वगैरह होंगे फंक्शनल इंग्लिश के, वो आप उसको डील कर लेंगे। और दूसरी चीज़ आपको याद रहे कि टेस्ट वगैरह के अंदर फंक्शनल इंग्लिश आती होती है, ठीक है, लिटरेचर वाली नहीं आती होती। फंक्शनल मीन्स ग्रामर, आपके पास ग्रामर आ रही होती है, ठीक है, ओके। इसमें आप क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए, पहली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी आपको चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके क्लियर होने चाहिए मीनिंग के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग, आपके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो आपके पास 5 सेंटेंस के काइंड होते हैं। आपके पास अफर्मेटिव है, ठीक है, आपके पास जो है वो अपना इम्पेरेटिव है, इसके बाद आपके एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव वगैरह है, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे पास होते हैं 5 काइंड्स के। इंट्रोगेटिव हमारे पास, ठीक है, इंट्रोगेटिव भी आ जाता है, ठीक है। 5 काइंड्स है हमारे पास। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आपके पास सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये आपके पास होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो दोनों सेंटेंस के काइंड आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अच्छा, जो स्ट्रक्चर में आ जाते हैं उनके अंदर फिर क्लॉजेज का चक्कर आ जाता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होती हैं वो इंशाल्लाह सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको डिटेल में आनी चाहिए वो आपके पास क्या है आपके पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना आपको डिटेल में आने चाहिए, और इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम इंशाल्लाह एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेंसेस, ठीक है। अब देखें ये MD-CAT, E-CAT, CSS, STS, FIA, कोई भी आपकी जॉब का टेस्ट है, कोई भी जॉब का टेस्ट है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है ना आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, मैं गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, उसके बाद क्या, टेंसेस हो गया आपके पास, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये हर बंदे को पता है जो टेस्ट वगैरह दे रहा है तो उसको पता है कि ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इनकी एक्टिव वॉइस बनती है कि इनकी नहीं बनती, ठीक है। और बनती है तो क्यों बनती है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, बिल्कुल एक जो है ना वो रीज़न के साथ और अथेंटिक प्रूफ के साथ हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह डील करेंगे। उसके बाद आपके पास है नरेशन, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास है, ठीक है। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ठीक है। नरेशन हम 5 सेंटेंस ही करेंगे, असर्टिव के अलग करेंगे, इंट्रोगेटिव के अलग करेंगे, हम इम्पेरेटिव के अलग करेंगे, एक्सक्लेमेटरी के अलग करेंगे, ऑप्टेटिव के हम क्या करेंगे, अलग नरेशन डील करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, उस पैराग्राफ को रीड करना है, रीड करने के बाद नीचे आपने क्वेश्चन से क्या करना है, आंसर देना है। ये मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ सिलेबस, ठीक है, आपका सिलेबस ये, यानी कि ये जितने भी टेस्ट आते हैं उसके इंग्लिश यही आती है, इंग्लिश का पैटर्न यही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंटेंस करेक्शन, ये इंशाल्लाह हम टॉपिक बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद है एरर डिटेक्शन, जिसको सपोर्टिंग एरर भी बोलते होते हैं, सेंटेंस में एरर आपको ढूंढनी होती है, एरर फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डील करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और इसके एक्सेप्शन और इसके रूल्स और इसके जो कायदे हैं, कवानीन है, रेगुलेशन है, एक्सेप्शन है, प्रैक्टिस है, वो इंशाल्लाह हम सब जो है 1 बाय 1 करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन इन डिटेल, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। ये इंशाल्लाह सारे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है वर्ड मीनिंग, वर्ड बिल्डिंग, आपके पास साइनोनिम वगैरह हैं, ये भी इंशाल्लाह जो है हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आपने सिर्फ अपने जहन में ये आपने FIA का सिलेबस है, और जाएँ आप इंटरमीडिएट, अगर आपकी जो है ना मैट्रिक इंटरमीडिएट अगर आपकी क्लियर है, ठीक है, आपने अगर जो है इंटर अपनी कंप्लीट कर ली है तो आप जाके FIA की जो है वो वेबसाइट विज़िट करें और अपना फॉर्म फिल करें, ठीक है। और 4 तारीख इसकी जो है ना 4 मई इसकी जो है ना लास्ट डेट है, ठीक है। 1200 का इसका चालान है, आप जो है ना वो फॉर्म फिल करें और फिर आप जो है ना अपने टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, इंग्लिश का ये है। ये मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर ये इंग्लिश की चीज़ें आपने कवर कर ली तो समझ लें इनके ऊपर अगर आपकी अच्छी ग्रिप बन गई तो आपके लिए अपकमिंग जितने भी टेस्ट हैं उनके अंदर आप इंग्लिश में मार नहीं खाएंगे, चाहे वो STS का हो, CSS का हो, MD-CAT का हो या E-CAT का हो या FIA का, कोई भी आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी टेस्ट होगा तो अगर आपका इंग्लिश की ये चीज़ें कवर हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं, तो देन आपके लिए क्या रहेगी, इंग्लिश के साथ डील करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके इस टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस टेस्ट से मज़ीद रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा हर वीडियो में।
और इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को वन बाय वन करके, स्ट्रक्चर, फिर काइंड्स, फिर पार्ट्स, सी टेंसेज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, यानी वन बाय वन जिस सीरीज़ में मैंने आपको लिखा है इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के अंदर हम जो है ना वो डील करेंगे। उसके बाद एवरीडे साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और इस्लामिक स्टडी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे हम, ठीक है। पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है। मैथ इतनी जो है ना वो डिफ़िकल्ट वाली नहीं आती, वो सिंपल आती है। कंप्यूटर में जो है ना MS वर्ड, MS ऑफिस, ये जो कीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। और आपके पास आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस आपके पास हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट सेट है अभी, तो इस टारगेट को इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।